दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी की लिखी हुई बहुत ही प्रसिद्ध नाटक ध्रुव स्वामिनी के बारे में। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आप लोगों को जयशंकर प्रसाद जी की जीवन परिचय दूंगी। उसके बाद ध्रुव स्वामिनी के नाटक के बारे में थोड़ा जानेंगे और फिर उनके पात्रों को जानेंगे और फिर नाटक और उनके सारांश को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो सबसे पहले आप लोगों को बताती हूँ जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को गुरुवार के दिन काशी के सराय गोवर्धन में हुआ था। इनके पितामह शिवरतन साहू वाराणसी के अत्यंत प्रतिष्ठित नागरिक थे और एक विशेष प्रकार की सुरती यानी तंबाकू बनाने के कारण सुगनी साहू के नाम से विख्यात थे। उनकी दानशीलता सर्वविदित थी और उनके यहाँ विद्वानों का तथा कलाकारों का सम्मान होता था। जयशंकर प्रसाद के पिता देवी प्रसाद साहू ने भी अपने पूर्वजों की परंपरा का पालन किया। इनके परिवार की गणना वाराणसी के अतिशय समृद्ध घरानों में थी और धन वैभव का कोई अभाव न था। जयशंकर प्रसाद का कुटुंब शिव का उपासक था। इनके माता पिता ने इनके जन्म के लिए भगवान शिव से बड़ी प्रार्थना की थी। झारखंड के बैद्यनाथ धाम से लेकर उज्जैनी के महाकाल की आराधना के फल स्वरूप उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बचपन में जयशंकर प्रसाद को झारखंडी कहकर पुकारा जाता था और इनका नामकरण संस्कार भी बैद्यनाथ धाम में ही हुआ। इनकी शिक्षा के बारे में जानते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की शिक्षा घर पर ही आरंभ हुई। संस्कृत, हिंदी, फारसी और उर्दू के लिए शिक्षक नियुक्त थे। इनमें रसमय सिद्ध प्रमुख थे। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के लिए दीनबंधु ब्रह्मचारी शिक्षक थे। कुछ समय के बाद स्थानीय क्वींस कॉलेज में जयशंकर प्रसाद का नाम लिखा दिया गया, पर यहाँ पर वे 8वीं कक्षा तक ही पढ़ सके। जयशंकर प्रसाद एक अध्यवसायी व्यक्ति थे और नियमित रूप से अध्ययन करते थे। इनकी पारिवारिक विपत्तियां के बारे में जानते हैं। जयशंकर प्रसाद के पितामह बाबा बाबू शिवरतन साहू दान देने में प्रसिद्ध थे और इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे। इनका काशी में बड़ा सम्मान था और काशी की जनता काशी नरेश के बाद हर हर महादेव से बाबू देवी प्रसाद का ही स्वागत करती थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब जयशंकर प्रसाद की उम्र मात्र 12 वर्ष की थी तभी उनके पिता का देहांत हो गया। इसके बाद परिवार में गृह कलेश आरंभ हुआ और पैतृक व्यवसाय को इतनी क्षति पहुंची कि वही सुगनी साहू का परिवार जो वैभव में लौटता था, ऋण के आभार से दब गया। पिता की मृत्यु के 2-3 वर्षों के भीतर ही प्रसाद की माता का भी देहांत हो गया और सबसे दुर्भाग्य का दिन तब आया जब उनके ज्येष्ठ भ्राता शंभू रतन चल बसे। मात्र 17 वर्ष की अवस्था में ही प्रसाद को एक भारी उत्तरदायित्व संभालना पड़ा। किशोर अवस्था की पूर्व ही माता और बड़े भाई का देहावसान हो जाने के कारण 17 वर्ष की उम्र में ही जयशंकर प्रसाद पर आपदाओं का पहाड़ टूट पड़ा। कच्ची गृहस्थी, घर में सहारे के रूप में केवल विधवा भाभी, कुटुंबिया, परिवार से संबंध, अन्य लोगों का संपत्ति हड़पन का षड्यंत्र, इन सब का सामना उन्होंने धीरता और गंभीरता के साथ किया। जयशंकर प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के भी धनी थे। इनका जन्म उस समय हुआ जब खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य किशोर अवस्था में पदार्पण कर रहे थे। शुरू से ही जयशंकर प्रसाद के घर में साहित्य और कला का माहौल था। घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति उनमें प्रारंभ से ही रुचि था। कहा जाता है कि मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कलाधार नाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखकर अपने गुरु रसमय सिद्ध को दिखाया था। जयशंकर जी ने वेद, इतिहास, पुराण तथा साहित्य शास्त्र का अत्यंत गंभीर अध्ययन किया था। वे बाग बगीचे, बागवानी तथा भोजन बनाने में के भी बहुत शौकीन थे। वे शतरंज के खिलाड़ी में भी थे। वे नियमित व्यायाम करने वाले, सात्विक खान पान एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे नागरी प्रचारिणी सभा के उपाध्यक्ष भी थे। लेकिन इतना नियमित दिनचर्या का पालन करने के बाद भी दुख और विपत्तियों के कारण वे क्षय रोग से पीड़ित हो गए और 15 नवंबर 1937 दिन सोमवार को प्रातः काल केवल 47 साल की उम्र में काशी में उनका देहांत हो गया। जयशंकर प्रसाद आज तक के हिंदी साहित्य के महानतम कवियों और लेखकों में से एक माने जाते हैं
और जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। ये हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत एवं जयशंकर प्रसाद में से एक। स्वामिनी का प्रकाशन 1933 में हुआ। नाटक में नारी के अस्तित्व, अधिकार और पुनर्लगन की समस्या को उठाया है। इस नाटक में पुरुष सत्तात्मक समाज के शोषण के प्रति नारी का विद्रोह है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर रचे गए इस नाटक के माध्यम से नाटककार ने नारी के जीवन की जटिल समस्याओं के संबंध में अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। यह नाटक इतिहास वृत्त के आलोक में अपने युग की तत्कालीन नारी समस्याओं को सामने रखता है। ध्रुव स्वामिनी में की मूल कथा गुप्तकालीन परिवेश में रची गई है। इसमें गुप्त वंश व शक वंश में विरोधाभास है, किंतु इन दोनों के बीच स्त्रियों का ही शोषण होता है। इसमें जयशंकर प्रसाद ने नारी को आधार बनाया और वह प्रश्न किया है कि नारी का समाज में क्या स्थान है और क्या उनका पुनर्विवाह संभव है। स्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रसिद्ध हिंदी नाटक है। यह प्रसाद की अंतिम और श्रेष्ठ नाट्य कृति है। इसका कथानक गुप्त काल से संबंध और शोध द्वारा इतिहास सम्मत है। यह नाटक इतिहास की प्राचीनता में वर्तमान काल की समस्या को प्रस्तुत करता है। प्रसाद ने इतिहास को अपनी नाट्याभिव्यक्ति का माध्यम बनाकर शाश्वत मानव जीवन का स्वरूप दिखाया है, युग समस्याओं के हल दिए हैं, वर्तमान के धुंधलके में एक ज्योति दी है, राष्ट्रीयता के साथ साथ विश्व प्रेम का संदेश दिया है। इसलिए उन्होंने इतिहास में कल्पना का संयोजन कर इतिहास को वर्तमान से जोड़ने का प्रयास किया है। रंगमंच की दृष्टि से 3 अंकों का यह नाटक प्रसाद का सर्वोत्तम नाटक है। इसके पात्रों की संख्या सीमित है। इसके संवाद भी पात्रानुकूल और लघु है। भाषा पात्रों की भाषा के अनुकूल है और मसलन ध्रुव स्वामिनी की भाषा में वीरांगना की ओजस्विता है। इस नाटक में अनेक स्थलों पर अर्धवाक्यों की योजना है जो नाटक में सौंदर्य और गहरे अर्थ की सृष्टि करती है। अब चलिए जानते हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक की पात्र योजनाओं को। पात्र योजना की दृष्टि से भी ध्रुव स्वामिनी एक सफल नाट्य कृति मानी जा सकती है। ध्रुव स्वामिनी नाटक प्रसाद के नाटकों की तुलना में अपेक्षाकृत काम है। इस नाटक के प्रमुख पुरुष पात्र हैं चंद्रगुप्त, रामगुप्त जो कि दोनों भाई हैं, शिखर स्वामी जो कि अमात्य है, सकराज जो कि शत्रु है, मिहिरदेव, और मुख्य स्त्री पात्र हैं ध्रुव स्वामिनी जो कि रामगुप्त की पत्नी है, कोमा जो कि सकराज की पत्नी है, और मंदाकिनी। नाटककार ने केवल आवश्यक पात्र योजना की है। सबसे पहले देखते हैं चंद्रगुप्त की चरित्र चित्रण को हम लोग देख लेते हैं। चंद्रगुप्त इस नाटक का नायक है, वह प्रमुख पात्र है और अधिकांश घटनाओं का केंद्र बिंदु होने के साथ साथ अंतिम फल का भोक्ता भी है। सम्राट समुद्रगुप्त का द्वितीय पुत्र चंद्रगुप्त अपने पिता के द्वारा युवराज घोषित किया जा चुका था, किंतु रामगुप्त ने षड्यंत्र करके न केवल राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया बल्कि उसकी बाकी सत्ता उसकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को भी अपनी पत्नी बना लिया। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। चंद्रगुप्त कर्तव्यनिष्ठ, साहसी, वीर, कुल मर्यादा का रक्षक, स्वाभिमान युवक है। कुल मर्यादा एवं नारी के गौरव की रक्षा करने के लिए वह अपने प्राणों का मोह त्याग कर सकराज के दुर्ग में जाने का दुस्साहसपूर्ण कार्य करता है और सकराज का वध कर देता है। वह एक आदर्श प्रेमी है तथा अपनी प्रिय पत्नी ध्रुव स्वामिनी के आत्मसम्मान एवं गौरव की रक्षा करने के लिए स्वयं को संकट में डालने से नहीं चूकता। शील, विनय एवं कुल मर्यादा की रक्षा हेतु वह अपने अग्रज रामगुप्त को राज्य का उत्तराधिकारी बन जाने देता है, किंतु जब मंदाकिनी उसके सोए हुए स्वाभिमान को जागृत करती है तो वह स्वयं को धिक्कारता हुआ कहता है, मैं पुरुष हूँ नहीं, मैं अपनी आंखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनता देख रहा हूँ और मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरी अनुत्साह से मेरी नहीं रही। शक दुर्ग में जब रामगुप्त के कहने पर चंद्रगुप्त को बंदी बनाकर लोहा श्रृंखलाओं में जकड़ दिया जाता है, तब ध्रुव स्वामिनी के प्रेरणा पर बंदी चंद्रगुप्त लोह श्रृंखला तोड़ देता है और शिखर स्वामी रामगुप्त को वहां से ले चलने के लिए कह देता है। अंत में परिषद में निर्णय पर ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त के मोक्ष, तलाक या पा लेती है और उसका विवाह चंद्रगुप्त से हो जाता है। यही नहीं, चंद्रगुप्त को गुप्त वंश का राजा भी बना दिया जाता है। इस प्रकार अंतिम फल का भोक्ता भी चंद्रगुप्त ही है। अतः
उसके नाट्य तत्व में कोई संदेह नहीं, निश्चित रूप से चंद्रगुप्त प्रसाद जी का एक सशक्त पात्र है। अगला है रामगुप्त। चलिए इसके चरित्र को देखते हैं। रामगुप्त मद्यपि विलासी षड्यंत्रकारी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया खलनायक पात्र है। उसने षड्यंत्र पूर्वक अमात्य शिखर स्वामी को अपने साथ मिलाकर गुप्त साम्राज्य पर अधिकार कर लिया है और चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता ध्रुव स्वामिनी से विवाह भी कर लिया है। वह शराबी विलासी राजा है, हिजड़ों बौनों नर्तकियों से घिरा रहता है। राजकाज की ओर से उदासी है। वह केवल अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे अपनी पत्नी को भी उपहार में क्यों न देना पड़े। इसलिए वह सकराज के उस अपमानजनक प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है जिसमें युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव स्वामिनी को उपहार में देने की बात कही गई है। नाटक में उसका समस्त कार्य व्यापार, विलासिता, धूर्तता, कार्यता और शत्रुता की कुटिल कहानी है, क्रूरता की कुटिल कहानी है। वह इतना नीच है कि अपने भाई चंद्रगुप्त को मार डालने का षड्यंत्र करता है और उसे शक शिविर में जाने की आज्ञा इसी उद्देश्य से देता है कि वहां सकराज के द्वारा मार डाला जाएगा। धूर्त और चाटुकार शिखर स्वामी के अलावा उसका कोई अपना नहीं है। अंत में परिषद के लोग उसे राज सिंहासन से वंचित कर देते हैं और पुरोहित यह व्यवस्था देता है कि क्लीव रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है। वह चंद्रगुप्त को मारने की भी चेष्टा अंत में करता है, किंतु स्वयं सामंतों के द्वारा मारा जाता है। अगला स्त्री पात्र है जो कि मुख्य पात्र है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी नाटक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्त्री पात्र है। नाटक की नायिका ध्रुव स्वामिनी, जिसे केंद्र में रखकर इस समस्त नाटक की रचना की गई है। अत्यंत रूपवती ध्रुव स्वामिनी का विवाह चंद्रगुप्त से होना था, किंतु रामगुप्त ने षड्यंत्र करके उसकी अपनी पत्नी बना लिया। वह कायर क्लीव रामगुप्त से प्रेम नहीं करती और मन ही मन चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। जब सकराज उसे उपहार में मांगता है तो वह रामगुप्त से अपनी रक्षा की प्रार्थना करती है, किंतु रामगुप्त उसे सदैव निराशा ही प्राप्त होती है। तब उसका नारीत्व जागृत होता है और वह स्पष्ट रूप से घोषणा करती है कि मैं उपहार में देने की वस्ती शीतल मणि नहीं हूँ, मुझ में रक्त की तरह लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और आत्मसम्मान की ज्योति है, उसकी रक्षा मैं ही करूंगी। वह पुरुष के अत्याचार को सहन नहीं करती और शक शिविर में जाने से इनकार कर देती है और कहती है, पुरुष ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उस पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वह मेरे साथ नहीं चल सकता, तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, तुम मुझे बेच भी नहीं सकते। ध्रुव स्वामिनी साहसी एवं वीर नारी होने के साथ साथ स्वाभिमानी भी है। असाधारण व्यक्तित्व से संपन्न ध्रुव स्वामिनी में साहस और आत्मबल की भावना विद्यमान है। कठिनाइयों में भी वह घबराती नहीं और उनका डटकर मुकाबला करती है। चंद्रगुप्त के साथ सकराज के शिविर में जाने की वह हट करती है और चंद्रगुप्त को वहां अकेला नहीं भेजना चाहती। वह चंद्रगुप्त से मन ही मन प्रेम करती है और उसके सद्गुणों पर मुग्ध है, और जब अपने पति से रक्षा की प्रार्थना करने पर भी अपने गौरव को बचा पाने में असमर्थ पाती है तो उसे अपना पति स्वीकार करने से मना करते हुए कहती है, कौन महादेवी राजा, या अभी मैं महादेवी ही हूँ जो सकराज की सैया के लिए कृतदासी की तरह भेजी गई हूँ, वह महादेवी आश्चर्य। मंदाकिनी अगला पात्र है मंदाकिनी। चलिए इसको देखते हैं। मंदाकिनी भी इस नाटक का काल्पनिक पात्र है। अद्भुत राष्ट्र प्रेम से उद्वेलित मंदाकिनी न्याय की समर्थक और नारी के अधिकारों के प्रति सार्थक स्त्री पात्र है। वह निडर, साहसी, स्पष्ट वक्ता है। प्रसाद जी ने उसे एक प्रकार से ध्रुव स्वामिनी के पूरक पात्र के रूप में प्रस्तुत किया है। राष्ट्रभक्ति एवं शौर्य से उद्वेलित मंदाकिनी चंद्रगुप्त की बहन के अनुरूप गुणों से विभूषित है। उसके कथन में कैसा उत्साह हिलोरे ले रहा है। वह सकराज द्वारा ध्रुव स्वामिनी को उपहार में मांगने को अनुचित बताते हुए शिखर स्वामी से इसे ना मानने का आग्रह करती है और कहती है, अमात्य, यह कैसी व्यवस्था है? तुम मृत्यु दंड के लिए उन्मुक्त, महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत, फिर यह हिंसक क्यों? एक बार अंतिम बल परीक्षा कर देखो, बचोगी तो राष्ट्र और सम्मान ही बचेगा, नहीं तो सर्वनाश। अन्याय का प्रतिरोध वह निडर होकर करती है और रामगुप्त से कहती है, राजा का भय मंदा का गला नहीं घोट सकता। तुम लोगों में यदि कुछ भी बुद्धि होती तो इस अपनी कुल मर्यादा नारी को शत्रु के दुर्ग में यूं न भेजते। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों को से वंचित किया है, किंतु तुम लोगों की
दस्युवृत्ति ने उन्हें लूटा है। तो चलिए नाटक को शुरू करते हैं। शिविर का पिछला भाग, जिसके पीछे पर्वतमाला की प्राचीर है। शिविर का एक कोना दिखलाई दे रहा है जिससे सटा हुआ चंद्रतप टंगा है। मोटी मोटी रेशमी डोरियों से सुनहले काम के पर्दे खंभों से बंधे हैं। 2-3 सुंदर मंच रखे हुए हैं। चंद्रतप और पहाड़ी के बीच छोटा सा कुंज, पहाड़ी पर से एक पतली जलधारा उस हरियाली में बहती है। झरने के पास शिलाओं से चिपकी हुई लता की डालियां पवन में हिल रही है। 2-4 छोटे बड़े वृक्ष, जिन पर फूलों से लदी हुई सेवती की लता छोटा सा झुरमुट बना रही है। शिविर के कोने से ध्रुव स्वामिनी का प्रवेश। पीछे पीछे एक लंबी और कुरूप स्त्री चुपचाप नंगी तलवार लिए आती है। ध्रुव स्वामिनी कहती है, सामने पर्वत की ओर देखकर, सीधा तना हुआ अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, अब्रभेदी उन्मुक्त शिखर और इन क्षुद्र कोमल निरीह लताओं और पौधों को इसके चरण में लौटना ही चाहिए ना। साथ वाली खड़गधारिणी की ओर देखकर, क्यों मंदाकिनी नहीं आई? वह उत्तर नहीं देती है। बोलती क्यों नहीं? यह तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए ना जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा, जो मुझे आते ही मिला। किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा? इसी शैलमाला की तरह मौन रहने का अभिनय तुम ना करो, बोलो। वह दांत निकालकर विनय प्रकट करती हुई कुछ और आगे बढ़ने का संकेत करती है। अरे यह क्या, मेरा भाग्य विधाता, ये कैसा इंद्रजाल! उस दिन राज महापुरोहित ने कुछ आहुतियों के बाद मुझे आशीर्वाद दिया था। क्या वह अभिशाप था? इस राजकीय अंतःपुर में सब जैसे एक रहस्य छिपाए हुए चलते हैं, बोलते हैं और मौन हो जाते हैं। खड़गधारिणी व्यवस्था और भय का अभिनय करती हुई आगे बढ़ने का संकेत करती है। तो क्या तुम मूर्ख हो? तुम कुछ बोल न सको, मेरी बातों को उत्तर भी न दो, इसलिए तुम मेरी सेवा में नियुक्त की गई हो? यह असहाय है। इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निदर्शन नहीं मिलेगा। क्या जिधर देखो कुबड़, बौने, हिजड़े, गूंगे और बहरे। चिढ़ती हुई ध्रुव स्वामिनी आगे बढ़कर झरने के किनारे बैठ जाती है। खड़गधारिणी भी इधर उधर देखकर ध्रुव स्वामिनी के पैरों के समीप बैठती है। खड़गधारिणी कहती है संसक चारों ओर देखती हुई, देवी, प्रत्येक स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होते। कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं है। मुझे अपनी दासी समझिए। अवरोध के भीतर मैं गूंगी हूँ। यहाँ संदिग्ध न रहने के लिए मुझे ऐसा ही करना पड़ता है। ध्रुव स्वामिनी कहती है, अरे तो क्या तुम बोलती भी हो? पर यह तो कहो, यह कपट आचरण किस लिए? खड़गधारिणी, एक पीड़ित की प्रार्थना सुनाने के लिए। कुमार चंद्रगुप्त को आप भूल न गई होंगी? ध्रुव स्वामिनी उत्कंठा से, वही ना जो मुझे वंदिनी बनाने के लिए लिए गए थे। खड़गधारिणी दांतों से जीभ दबाकर, यह आप क्या कह रही हैं? उनको तो स्वयं अपने भीषण भविष्य का पता नहीं। प्रत्येक क्षण उनके प्राणों पर संदेह करता है। उन्होंने पूछा है कि मेरा क्या अपराध है? ध्रुव स्वामिनी उदासी की मुस्कुराहट के साथ, अपराध में क्या बताऊं? तो क्या कुमार भी बंदी हैं? खड़गधारिणी, कुछ कुछ वैसा ही है देवी। राजाधिराज से कहकर क्या आप उनका कुछ उपकार कर सकेंगी? ध्रुव स्वामिनी, भला मैं क्या कर सकूंगी? मैं तो अपने ही प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती। मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है, यह भी मैं आज तक ना जान सकी। मैंने तो कभी उनका सभाषण सुना ही नहीं। विलासिनियों के साथ मंदिरा में उन्मत्त, उन्हें अपने आनंद से अवकाश कहाँ? खड़गधारिणी कहती है, तब तो अदृष्ट ही कुमार के जीवन का सहयोग होगा। उन्होंने पिता का दिया हुआ स्वत्व और राज्य का अधिकार तो छोड़ ही दिया, इसके साथ अपनी एक अमूल्य निधि भी। कहते कहते सहसा रुक जाती है। ध्रुव स्वामिनी, अपनी अमूल्य निधि? वह क्या? खड़गधारिणी, यह अत्यंत गुप्त है देवी, किंतु मैं प्राणों की भीख मांगते हुए कह सकूंगी। ध्रुव स्वामिनी कुछ सोचकर, तो जाने दो, छिपी हुई बातों से मैं घबरा उठी हूँ। हाँ, मैंने उन्हें देखा था। वह निरभ्र प्राची का बाल अरुण। हा, राजचक्र सबको पीसता है। पिसने दो, हम निसहायों को और दुर्बलों को पिसने दो। खड़गधारिणी कहती है, देवी, वह वल्लरी जो झरने के समीप पहाड़ी पर चढ़ गई है, उसकी नन्ही नन्ही पत्तियों को ध्यान से देखने पर आप समझ जाएंगी कि वह किस जाति की है। प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर वही काई जो बिछलन बनकर गिरा सकती थी, अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंबन बन गई है।
ध्रुव स्वामिनी आकाश की ओर देखकर कहती है, वह बहुत दूर की बात है। हाँ, कितनी कठोरता है। मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस आता है। कुमार की स्निग्ध, सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है, किंतु उन्हीं का भाई आश्रय। खड्गधारिणी कहती है, कुमार को इतने में ही संतोष होगा कि उन्हें कोई विश्वास पूर्वक स्मरण कर लेता है। रही अभ्युदय की बात, सो तो उनको अपने बहुबल और भाग्य पर ही विश्वास है। ध्रुव स्वामिनी कहती है, किंतु उन्हें कोई ऐसा साहस का काम ना करना चाहिए जिसमें उनकी परिस्थिति और भी भयानक हो जाए। खड्गधारिणी खड़ी होती है, अच्छा तो अब तू जा और मौन संकेत से किसी दासी को यहाँ भेज दे, अभी यहाँ बैठना चाहती हूँ। खड्गधारिणी नमस्कार करके जाती है और एक दासी का प्रवेश। दासी हाथ जोड़कर, देवी सायंकाल हो चुका है, वनस्पतियाँ शिथिल होने लगी है, देखिए ना, योम विहारी पक्षियों का झुंड भी अपने नीड़ों से प्रसन्न कोलाहल से लौट रहा है। क्या भीतर चलने की अभी इच्छा नहीं है? ध्रुव स्वामिनी, चलूंगी क्यों नहीं, किंतु मेरा नीड़ कहाँ? यह तो स्वर्ण पिंजर है। करुण भाव से उठकर दासी के कंधे पर हाथ रखकर चलने को उद्यत होती है। नेपथ्य में कोलाहल, महादेवी कहाँ है? उन्हें कौन बुलाने गई है? ध्रुव स्वामिनी, है, यह उतावली कैसी? प्रतिहार प्रवेश करके घबराहट से, भट्टारक इधर आए हैं क्या? ध्रुव स्वामिनी व्यंग से मुस्कुराते हुए, मेरे अंचल में तो छिपे नहीं हैं, देखो किसी कुंज में ढूंढो। प्रतिहारी संभ्रम से, अरे महादेवी क्षमा कीजिए, युद्ध संबंधी एक आवश्यक संवाद देने के लिए महाराज को खोजती हुई मैं इधर आ गई हूँ। ध्रुव स्वामिनी, होंगे कहीं, यहाँ तो नहीं है। उदास भाव से दासी के साथ ध्रुव स्वामिनी का प्रस्थान। दूसरी ओर से खड्गधारिणी का पुनः प्रवेश और कुंज में से अपना उत्तरीय संभालता रामगुप्त निकलकर एक बार प्रतिहारी की ओर, फिर खड्गधारिणी की ओर देखता है। प्रतिहारी, जय हो देव, एक चिंताजनक समाचार निवेदन करने के लिए अमात्य ने मुझे भेजा है। रामगुप्त झुंझलाकर, चिंता करते करते देखता हूँ कि मुझे मर जाना पड़ेगा। ठहरो। खड्गधारिणी से, हाँ जी, तुमने अपना काम तो अच्छा किया, किंतु मैं समझ ना सका कि चंद्रगुप्त को वह अब भी प्यार करती है या नहीं। खड्गधारिणी प्रतिहारी की ओर देखकर चुप हो जाती है। रामगुप्त प्रतिहारी की ओर क्रोध से देखता हुआ, तुमसे मैंने कह दिया ना कि अभी मुझे अवकाश नहीं, ठहर कर आना है। प्रतिहारी, राजा धीराज संकोच ने किसी पहाड़ी राह से उतरकर नीचे का गिरिपथ रोक लिया है। हम लोगों के शिविर का संबंध राजपथ से छूट गया है। संको ने दोनों ही ओर से घेर लिया है। रामगुप्त, दोनों ओर से घिरा रहने में शिविर और भी सुरक्षित है। मूर्ख, चुप रह। खड्गधारिणी से, तो ध्रुव देवी क्या मन ही मन चंद्रगुप्त को, है ना मेरा संदेह ठीक? प्रतिहारी हाथ जोड़कर, अपराध क्षमा हो देव, अमात्य युद्ध परिषद में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और रामगुप्त हृदय पर हाथ रखकर, युद्ध तो यहाँ भी चल रहा है, देखती नहीं? जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती, और मैं हूँ इस देश का राजा धीराज। प्रतिहारी, महाराज, सकराज का संदेश लेकर एक दूत भी आया है। रामगुप्त, हाँ, किंतु ध्रुव देवी, उसके मन में टीस है कुछ सोचकर। जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर और प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता होगा। वही तो नहीं जो चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी, वह स्त्री ना जाने कब चौंट कर बैठेगी। भीतर भीतर ना जाने कितने कुचक्र घूमने लगेंगे। खड्गधारिणी से, सुना ना, ध्रुव देवी से कह देना चाहिए कि वह मुझे और मुझसे ही प्यार करे, केवल महादेवी बन जाना ठीक नहीं। खड्गधारिणी का प्रतिहारी के साथ प्रस्थान और शिखर स्वामी का प्रवेश। शिखर स्वामी, कुछ आवश्यक बातें कहनी है देवी। रामगुप्त चिंता से उंगली हिलाते हुए जैसे अपने आप बातें कर रहा हो। देवी को लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा? नहीं तो फिर कुछ सोचने लगता है। ठीक तो सहसा मेरे राजदंड ग्रहण कर लेने से पुरोहित, अमात्य और सेनापति लोग छिपा हुआ विद्रोह भाव रखते हैं। शिखर से, है ना, केवल एक तुम ही मेरे विश्वास पात्र हो, समझा ना? यही गिरिपथ सब झगड़ों का अंतिम निर्णय करेगा। क्यों अमात्य?
जिसकी भुजाओं में बल ना हो उसके मस्तिष्क में तो कुछ होना चाहिए। शिखर स्वामी एक पत्र लेकर, पहले इसे पढ़ लीजिए। रामगुप्त पत्र पढ़ते पढ़ते आश्चर्य से चौंके उठता है। चौंकिए मत, यह घटना इतनी आकस्मिक है कि कुछ सोचने का अवसर नहीं मिलता। रामगुप्त ठहर कर, है तो ऐसा ही, किंतु एक बार ही मेरे प्रतिकूल भी नहीं। मुझे इसकी संभावना पहले से भी थी। शिखर स्वामी आश्चर्य से, हैं? तब तो महाराज ने अवश्य ही कुछ सोच लिया होगा। मेघ संकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हो, उसकी बुद्धि को तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए। रामगुप्त संशक, कह दूं, सोचा तो है मैंने, परंतु क्या तुम उसका समर्थन करोगे? शिखर स्वामी, यदि नीति युक्त हुआ तो अवश्य समर्थन करूंगा। सबके विरुद्ध रहने पर भी स्वर्गीय आर्य समुद्रगुप्त की आज्ञा के प्रतिकूल मैंने ही आपका समर्थन किया था, नीति सिद्धांत के आधार पर ज्येष्ठ राजपुत्र को। रामगुप्त बात काटकर, वह तो मैं जानता हूं, किंतु इस समय जो प्रश्न सामने आ गया है उस पर विचार करना चाहिए। यह तुम जानते हो कि मेरी इस विजय यात्रा का कोई गुप्त उद्देश्य है, उसकी सफलता भी सामने दिखाई पड़ रही है। हाँ, थोड़ा सा साहस चाहिए। शिखर स्वामी, वह क्या? रामगुप्त, सखदूत संधि के लिए जो प्रमाण चाहता हो उसे अस्वीकार ना करना चाहिए। ऐसा करने में इस संकट के बहाने जितनी विरोधी प्रकृति है उस सब को हम लोग सहज ही हटा सकेंगे। शिखर स्वामी, भविष्य के लिए यह चाहे अच्छा हो, किंतु इस समय तो हमको बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ेगा। रामगुप्त हंसकर, तुम्हारी बुद्धि कब काम में आवेगी? और हाँ, चंद्रगुप्त के मनोभाव का कुछ पता लगा? शिखर स्वामी, कोई नई बात तो नहीं। रामगुप्त, मैं देखता हूँ कि मुझे पहले अपने अंतपुर के ही विरोध का दमन करना होगा। निश्वास लेकर, ध्रुव देवी के हृदय में चंद्रगुप्त की आकांक्षा धीरे धीरे जाग रही है। शिखर स्वामी, यह असंभव नहीं, किंतु महाराज इस समय आपको दूत से साक्षात करके उपस्थिति राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। यह एक विचित्र बात है कि प्रबल पक्ष संधि के लिए संदेश भेजे। रामगुप्त, विचित्र हो चाहे सचित्र अमात्य, तुम्हारी राजनीतिज्ञता इसी में है। भीतर और बाहर के सब शत्रु एक ही चाल में परास्त हों तो चलो। दोनों का प्रस्थान मंदाकिनी का संशक भाव से प्रवेश। मंदाकिनी चारों ओर देखकर, भयानक समस्या है। मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है। कुछ सोचकर, कुमार चंद्रगुप्त को यह सब समाचार शीघ्र ही मिलना चाहिए। गूंगी के अभिनय में महादेवी के हृदय का आवरण तनिक सा हटा है, किंतु वह थोड़ा सा स्निग्ध भाव भी कुमार के लिए कम महत्व नहीं रखता। कुमार चंद्रगुप्त कितना संपन्न का भाव है उसमें, और उसका बड़ा भाई रामगुप्त, कपटाचारी रामगुप्त। जी करता है इस कुलसित वातावरण से कहीं दूर विस्मृत में अपने को छुपा लूं। पर मंदा, तुझे विधाता ने क्यों बनाया? सोचने लगती है। नहीं, मुझे हृदय कठोर करके अपना कर्तव्य करने के लिए यहाँ रुकना होगा। न्याय का दुर्बल पक्ष ग्रहण करना होगा। गाती है, यह कसक अरे आंसू सह जा, बनकर विनम्र अभिमान मुझे, मेरा अस्तित्व बता रह जा, बन प्रेम छलक कोने कोने, अपनी नीरव गाथा कह जा, करुणा बन दुखिया वसुधा पर, शीतलता फैलाता बह जा। जाती है। ध्रुव स्वामिनी का उदास भाव से धीरे धीरे प्रवेश। पीछे एक परिचारिका पान का डब्बा और दूसरी चमर लिए आती है। ध्रुव स्वामिनी एक मेज पर बैठकर अक्षरों पर उंगली रखकर कुछ सोचने लगती है और चमर रस धरिनी चमर चलाने लगती है। ध्रुव स्वामिनी दूसरी परिचारिका से कहती, हाँ क्या कहा? शिखर स्वामी कुछ कहना चाहते हैं? कह दो, कल सुनूंगी, आज नहीं। परिचारिका, जैसी आज्ञा। तो मैं कह आऊं कि अमात्य से कल महादेवी बात करेंगी? ध्रुव स्वामिनी कुछ सोचकर, ठहरो तो, वह गुप्त साम्राज्य का अमात्य है, उससे आज ही भेंट करना होगा। हाँ, यह तो बताओ तुम्हारे राजकुल में नियम क्या है? पहले अमात्य की मंत्रणा सुननी पड़ती है, तब राजा से भेंट होती है। परिचारिका दांत से जीभ दबाकर, ऐसा नियम तो मैंने नहीं सुना। यह युद्ध शिविर है ना, परम भट्टारक को अवसर ना मिला होगा। महादेवी, आपको संदेह ना करना चाहिए। ध्रुव स्वामिनी,
मैं महादेवी ही हूं ना। यदि यह सत्य है तो क्या तुम मेरी आज्ञा से कुमार चंद्रगुप्त को यहाँ बुला सकती हो? मैं चाहता हूँ कि अमात्य के साथ ही कुमार से भी कुछ बातें कर लूं। परिचारिका, क्षमा कीजिएगा, इसके लिए तो पहले अमात्य से पूछना होगा। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से उसकी ओर देखने लगती है और वह पान का डब्बा रखकर चली जाती है। एक बौने का कुबड़े और हिजड़े के साथ प्रवेश। कुबड़ा, युद्ध, भयानक युद्ध। बौना, हो रहा है कि कहीं होगा मित्र? हिजड़ा, बहनों, यदि युद्ध करके दिखाओ ना तो महादेवी भी देख ले। बौना कुबड़े से, सुनता है रे, तू अपना हिमाचल इधर कर दे, मैं दिग्विजय करने के लिए कुबेर पर चढ़ाई करूंगा। उसके कुबड़ को दबाता है और कुबड़ा अपने घुटनों और हाथों के बल बैठ जाता है। हिजड़ा कुबड़े की पीठ पर बैठता है। बौना एक मोरछल लेकर तलवार की तरह उसे घुमाने लगता है। हिजड़ा कहता है, अरे यह तो मैं हूँ, नल कुबर की वध। दिग्विजय वीर, क्या तुम स्त्री से युद्ध करोगे? लौट जाओ, कल आना। मेरे वसुर और आर्यपुत्र दोनों ही उर्वशी और रंभा के अभिसार से अभी नहीं आए। कुछ आज ही तो युद्ध करने का शुभ मुहूर्त नहीं है? बौना मोरछल से पटा घुमाता हुआ, नहीं, आज ही युद्ध होगा। तुम स्त्री नहीं हो, तुम्हारी उंगलियों तो मेरी तलवार से अधिक चल रही है। कुबड़ तुम्हारे नीचे है और तब मैं कैसे मान लूं कि तुम ना तो नल कुबड़ हो और ना कुबेर। तुम्हारे वस्त्रों से मैं धोखा ना खाऊंगा। तुम पुरुष हो, युद्ध करो। हिजड़ा उसी तरह मटकते हुए, अरे मैं स्त्री हूँ बहनों, कोई मुझसे ब्याह भले कर सकता है, लड़ाई मैं क्या जानूं। दासी के साथ शिखर स्वामी का प्रवेश। शिखर स्वामी, महादेवी की जय हो। दूसरी ओर से युवती दासी के कंधे का सहारा लिए कुछ मदिरा के नशे में रामगुप्त का प्रवेश। मुस्कुराता हुआ बौने का खेल देखने लगता है। ध्रुव स्वामिनी उठकर खड़ी हो जाती है और शिखर स्वामी रामगुप्त को संकेत करता है। रामगुप्त कुछ भरियाए हुए कंठ से, महादेवी की जय हो। ध्रुव स्वामिनी, स्वागत महाराज। रामगुप्त एक मंच पर बैठ जाता है और शिखर स्वामी ध्रुव स्वामिनी के इस उदासीन शिष्टाचार से चकित होकर सिर खुजलाने लगता है। कुबड़ा, दोहाई राजाधिराज की। हिमाचल का कुबड़ दुखने लगा। ना तो यह नल कुबड़ की बहू मेरे कुबड़ से उठती है और ना तो यह बौना मुझे विजयी कर लेता है। रामगुप्त हंसते हुए, वाह रे वामन वीर, यहाँ दिग्विजय का नाटक खेला जा रहा था क्या? बौना अकड़कर, वामन के बलि विजय की गाथा और 3 पंगों की महिमा सब लोग जानते हैं। मैं 3 लात में इनका कुबड़ सीधा कर सकता हूँ। कुबड़ा, लगा दे भाई बौने, फिर यह अचल हेमकूट बनना तो छूट जाए। हिजड़ा, देखो जी, मैं नल कुबेर की वधू इस पर बैठी हूँ। बौना, झूठ, युद्ध के डर से पुरुष होकर भी यह स्त्री बन गया है। हिजड़ा, मैं तो पहले ही कह चुकी कि मैं युद्ध करना नहीं जानती। बौना, तुम नल कुबर की स्त्री हो ना, तो अपनी विजय का उपहार समझकर मैं तुम्हारा हरण कर लूंगा। और लोगों की ओर देखकर उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ, ठीक होगा ना? कदाचित यह धर्म के विरुद्ध न होगा। रामगुप्त ठठाकर हंसने लगता है। ध्रुव स्वामी क्रोध से अकड़कर, निकालो, अभी निकालो, यहाँ ऐसी निर्लज्जता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती। शिखर स्वामी की और भी सक्रोध देखती है। शिखर के संकेत करने पर वे भाग जाते हैं। रामगुप्त, अरे ओ दिग्विजयी, सुनो तो। उठकर ताली पीटता हुआ हंसने लगता है। ध्रुव स्वामिनी क्षोभ और घृणा से मुंह फिरा लेती है। शिखर स्वामी के संकेत से दासी मदिरा का पात्र ले आती है और उसे देखकर प्रसन्नता से आंख फाड़कर शिखर की ओर अपने हाथ बढ़ा देता है। अमात्य आज ही महादेवी के पास में आया और आप भी पहुंच गए। यह एक विलक्षण घटना है ना? पात्र लेकर पीता है। शिखर स्वामी, देव, मैं इस समय एक आवश्यक कार्य से आया हूँ। रामगुप्त, ओह, मैं तो भूल ही गया था। वह बर्बर सकराज क्या चाहता है? मैं आक्रमण ना करूं? इतना ही तो? जाने दो, युद्ध कोई अच्छी बात तो नहीं। शिखर स्वामी, वह और भी कुछ चाहता है। रामगुप्त, क्या कुछ सहायता भी मांग रहा है? शिखर स्वामी सिर झुकाकर गंभीरता से,
नहीं देव, वह बहुत ही असंगत और अशिष्ट याचना कर रहा है। रामगुप्त, क्या? कुछ कहो भी। शिखर स्वामी, क्षमा हो महाराज, दूत तो अवध्य होता ही है, इसलिए उसका संदेश सुनना ही पड़ा। वह कहता था कि सकराज से महादेवी ध्रुवसामनी का रुककर ध्रुवसामनी की ओर देखने लगता है। ध्रुवसामनी सिर हिलाकर कहने की आज्ञा देती है। विवाह संबंध स्थिर हो चुका था। बीच में ही आर्य समुद्रगुप्त की विजय यात्रा से में महादेवी के पिताजी ने उपहार में उन्हें गुप्त कुल में भेज दिया, इसलिए महादेवी को वह रामगुप्त, क्या कहते हो? अमात्य क्या वह महादेवी को मांगता है? शिखर स्वामी, हाँ देव, साथ ही वह अपने सामंतों के लिए भी मगध के सामंतों की स्त्रियों को मांगता है। रामगुप्त श्वास लेकर, ठीक ही है, जब उसके पास सामंत है तब उन लोगों के लिए भी स्त्रियां चाहिए। हाँ, क्या यह सच है कि महादेवी के पिता ने पहले सकरात से इनका संबंध स्थिर कर लिया था? शिखर स्वामी, यह तो मुझे नहीं मालूम। ध्रुवस्वामिनी रोज से फूलती हुई टहलने लगती है। रामगुप्त, महादेवी, अमात्य क्या पूछ रहे हैं? ध्रुवस्वामिनी, इस प्रथम संभाषण के लिए मैं कृतज्ञ हुई महाराज, किंतु मैं भी यह नहीं जानना चाहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य क्या स्त्री संप्रदान से ही बड़ा है? रामगुप्त झेमकर हंसता हुआ, बताइए अमात्य जी। शिखर स्वामी, मैं क्या कहूँ, शत्रु पक्ष का यही संदेश है, यदि स्वीकार न हो तो युद्ध कीजिए। शिविर दोनों ओर से घिर गया है, उसकी बातें मानिए या मरकर भी अपनी कुल मर्यादा की रक्षा कीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं। रामगुप्त चौंककर, क्या प्राण देने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं? तब तो महादेवी से पूछिए। ध्रुवस्वामिनी तीव्र स्वर से, और आप लोग कुबड़ों, बौनों और नपुंसकों का नृत्य देखेंगे? मैं जानना चाहती हूँ कि किसने सुख दुख में मेरा साथ ना छोड़ने की प्रतिज्ञा अग्निवेदी के सामने की है। रामगुप्त चारों ओर देखकर, किसने की है? कोई बोलता क्यों नहीं? ध्रुवस्वामिनी, तो क्या मैं राजधीराज रामगुप्त की महादेवी नहीं हूँ? रामगुप्त, क्यों नहीं, परंतु रामगुप्त ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा ना की होगी। मैं तो उस दिन द्राक्षा सर में डुबकी लगा रहा था, पुरोहितों ने ना जाने क्या क्या पढ़ा दिया होगा, उन सब बातों का बोझ मेरे सिर पर। सिर हिलाकर, कदापि नहीं। ध्रुवस्वामिनी निस्सहाय होकर दीनता से शिखर स्वामी के प्रति, यह तो हुई राजा की व्यवस्था, अब सुनो मंत्री महोदय क्या कहते हैं। शिखर स्वामी, मैं कहूँगा देवी, अवसर देखकर राज्य की रक्षा करने वाली उचित सम्मति देना ही तो मेरा कर्तव्य है। राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। उसके लिए राजा, रानी, कुमार और अमात्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज विसर्जन अंतिम उपाय है। रामगुप्त प्रसन्नता से, वाह, क्या कहा तुमने, तभी तो लोग तुम्हें नीति शास्त्र का बृहस्पति समझते हैं। ध्रुवस्वामी, अमात्य, तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र, किंतु धूर्त होने से ही क्या मनुष्य भूल नहीं सकता? आर्य समुद्रगुप्त के पुत्र को पहचानने में तुमने भूल तो नहीं की? सिंहासन पर भ्रम से किसी दूसरे को तो नहीं बिठा दिया? रामगुप्त आश्चर्य से, क्या क्या क्या? ध्रुवस्वामिनी, कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते हो। हाँ, तुम लोग तो को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊंगी। शिखर स्वामी मुंह बनाकर, राजनीति में ऐसी बातों को स्थान नहीं। जब तक नियमों के अनुकूल संधि का पूर्ण रूप से पालन ना किया जाए, तब तक संधि का कोई अर्थ ही नहीं। ध्रुवस्वामिनी, देखती हूँ कि इस राष्ट्र रक्षा यज्ञ में रानी की बलि होगी ही। शिखर स्वामी, दूसरा कोई उपाय नहीं? ध्रुवस्वामिनी क्रोध से पैर पटक कर, उपाय नहीं तो ना हो, निर्लज्ज अमात्य, फिर ऐसा प्रस्ताव मैं सुनना नहीं चाहती। रामगुप्त चौंक कर, इस छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा उपद्रव? दासी की ओर देखकर, मेरा तो कंठ सूखने लगा। वह मदिरा देती है। ध्रुवस्वामिनी दृढ़ता से कहती है, अच्छा तो मैं आज चाहती हूँ कि अमात्य अपने मंत्रणा गृह में जाए,
मैं केवल रानी ही नहीं किंतु स्त्री भी हूँ। मुझे अपने को पति कहलाने वाले पुरुष से कुछ कहना है, राजा से नहीं। शिखर स्वामी का दासियों के साथ प्रस्थान। रामगुप्त, ठहरो जी, मैं भी चलता हूँ। उठना चाहता है, ध्रुव स्वामिनी उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? ध्रुव स्वामिनी ठहर कर कहती है। अकेले यहाँ भय लगता है क्या? बैठिए, सुनिए। मेरे पिता ने उपहार स्वरूप कन्यादान किया था, किंतु गुप्त सम्राट क्या अपनी पत्नी शत्रु को उपहार में देंगे? घुटने के बल बैठकर देखिए, मेरी ओर देखिए। मेरा स्त्रीत्व क्या इतना का भी अधिकार नहीं कि अपने को स्वामी समझने वाला पुरुष उसके लिए प्राणों का पण लगा सके? रामगुप्त उसे देखता हुआ कहता है, तुम सुंदर हो, ओह कितनी सुंदर, किंतु सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में डुबा नहीं सकता। तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा नारीत्व अमूल्य हो सकता है, फिर भी अपने लिए मैं स्वयं कितना आवश्यक हूँ, कदाचित तुम यह नहीं जानती हो। ध्रुव स्वामी उसके पैरों को पकड़ के, मैं गुप्त कुल की वधू होकर इस राज परिवार में आई हूँ, इसे विश्वास पर। रामगुप्त उसे रोककर, वह सब मैं नहीं सुनना चाहता। ध्रुव स्वामी, मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो। राजा, आज मैं शरण की प्रार्थिनी हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई, किंतु वह मेरा अहंकार चूर्ण हो गया है। मैं तुम्हारी होकर रहूंगी। राज्य और संपत्ति रहने पर राजा को, पुरुष को बहुत सी रानियां और स्त्रियां मिलती है, किंतु व्यक्ति का मन नष्ट होने पर फिर नहीं मिलता। रामगुप्त घबराकर उसका हाथ हटाता हुआ कहता है, ओह, तुम्हारा यह घातक स्पर्श बहुत ही उत्तेजनापूर्ण है। मैं नहीं, तुम मेरी रानी हो। नहीं नहीं, आ जाओ, तुमको जाना पड़ेगा। तुम उपहार की वस्तु हो, आज मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूँ। इसमें तुम्हें क्यों आपत्ति हो? ध्रुव स्वामिनी खड़ी होकर रोष से, निर्लज, मद्धप, लीव, ओह, तुम मेरा कोई रक्षक नहीं? ठहर कर, नहीं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ। मुझ में रक्त की तरह लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। उसकी रक्षा मैं ही करूंगी। रसना के कृपाण निकाल लेती है। रामगुप्त भयभीत होकर पीछे हटता हुआ कहता है, तो क्या तुम मेरी हत्या करोगी? ध्रुव स्वामिनी, तुम्हारी हत्या नहीं, तुम जियो भेड़ की तरह तुम्हारा क्षुद्र जीवन, उसे ना लूंगी। मैं अपना ही जीवन समाप्त करूंगी। रामगुप्त, किंतु तुम्हारे मर जाने पर उस बर्बर सकराज के पास किसको भेजा जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा ना करो। हत्या, हत्या, दौड़ो। भागता हुआ निकल जाता है। दूसरी ओर से वेग सहित चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त, हत्या? कैसी हत्या? ध्रुव स्वामी को देखकर, यह क्या महादेवी, ठहरिए। ध्रुव स्वामी, कुमार, इसी समय तुम्हें भी आना था? सकरुण देखती हुई, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे अपने अपमान में निवर्सन नग्न देखने को किसी पुरुष को अधिकार नहीं। मुझे मृत्यु की चादर से अपने को ढक लेने दो। चंद्रगुप्त, किंतु क्या कारण सुनने का मैं अधिकार नहीं हूँ? ध्रुव स्वामी, सुनोगे? ठहर कर सोचती है, फिर कहती है, नहीं, अभी आत्महत्या नहीं करूंगी। जब तुम आ गए तो थोड़ा ठहरूंगी। यह तीखी छुरी इस अतृप्त हृदय में विकास सोन्मुख कुसुम में विषैले कीट की डंक की तरह चुभा दूं या नहीं, इस पर विचार करूंगी। यदि नहीं तो मेरी दुर्दशा का पुरस्कार क्या कुछ और है? हाँ, जीवन के लिए कृतज्ञ, उपकृत और आभारी होकर किसी के अभिमानपूर्ण आत्मविज्ञापन का भार ढोती रहूं। यही क्या विधाता का निष्ठुर विधान है? छुटकारा नहीं, जीवन नियति के कठोर आदेश पर चलेगा ही। तो क्या यह मेरा जीवन भी अपना नहीं है? चंद्रगुप्त, देवी, जीवन विश्व की संपत्ति है। प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। गुप्त कुल लक्ष्मी आज यह छिन्नमस्ता का अवतार किस लिए धारण करना चाहती है? सुनो भी। ध्रुव स्वामी, नहीं, मैं मरूंगी नहीं, क्योंकि तुम आ गए हो। मेरी सेविका के साथ चामर सज्जित अश्व पर चढ़कर तुम भी उस दिए दिन आए थे। तुम्हारा विश्वासपूर्ण मुखमंडल मेरे साथ आने में क्यों इतना प्रसन्न था? चंद्रगुप्त, मैं गुप्त कुल वधू को आदर सहित ले आने के लिए गया था, फिर प्रसन्न क्यों ना होता? ध्रुव स्वामिनी,
तो फिर आज मुझे शक शिविर में पहुंचाने के लिए उसी प्रकार तुमको मेरे साथ चलना होगा। आंखों से आंसू पोंछती है। चंद्रगुप्त आश्चर्य से, यह कैसा परिहास? ध्रुव स्वामिनी कहती है, कुमार, यह परिहास नहीं, राजा की आज्ञा है। सकराज को मेरी अत्यंत आवश्यकता है। यह अवरोध बिना मेरा उपहार दिए नहीं हट सकता। चंद्रगुप्त आवेश से कहता है, यह नहीं हो सकता महादेवी। जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने राजदंड ग्रहण न करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका यह अपमान, मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्व को इस तरह पद दलित होना ना पड़ेगा। ठहर कर, और भी एक बात है। मेरे हृदय के अंधकार में प्रथम किरण सी आकर जिसने अज्ञात भाव से अपना मधुर आलोक ढाल दिया था, उसको भी मैंने केवल इसलिए भूलने का प्रयत्न किया कि सहसा चुप हो जाता है। ध्रुव स्वामिनी आंख बंद किए हुए कुतूहल भरी प्रसन्नता से कहती है, हाँ हाँ, कहो कहो। शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रवेश। रामगुप्त, देखो तो कुमार, यह भी कोई बात है? आत्महत्या कितना बड़ा अपराध है। चंद्रगुप्त, और आपसे तो वह भी करते नहीं बनता। रामगुप्त शिखर स्वामी से, देखो कुमार के मन में छिपा हुआ कलूष कितना कितना भयानक है। शिखर स्वामी, कुमार विनय गुप्त कुल का सर्वोत्तम गृह विधान है, उसे ना भूलना चाहिए। चंद्रगुप्त व्यंग से हंसकर कहता है, अमात्य, तभी तो तुमने व्यवस्था दी है कि महादेवी को देखकर भी संधि की जाए। क्यों? यही तो विनय की पराकाष्ठा है। ऐसा विनय प्रयंचकों का आवरण है जिसमें सील न हो, और सील परस्पर सम्मान की घोषणा करता है। का पुरुष आर्य समुद्रगुप्त का सम्मान। शिखर स्वामी बीच में बात काट कर कहते हैं, उसके लिए मुझे प्राण दंड दिया जाए, मैं उसे अविचल भाव से ग्रहण करूंगा, परंतु राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए। मंदाकिनी प्रवेश करके कहती है, राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तब भी उस राजा की रक्षा होनी ही चाहिए। अमात्य, ये कैसी व्यवस्था है? तुम मृत्यु दंड के लिए उत्सुक, महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत, फिर यह हिचक क्यों? एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो, बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान भी बचेगा, नहीं तो सर्वनाश। चंद्रगुप्त कहता है, आह मंदा, भला तू कहाँ से यह उल्लास भरी बात कहने के लिए आ गई? ठीक तो है अमात्य, सुनो यह स्त्री क्या कह रही है। रामगुप्त अपने हाथों को मसलते हुए कहता है, दूर भिसंधि छल, मेरे प्राण लेने का कौशल। चंद्रगुप्त कहता है, तब आओ हम लोग स्त्री बन जाएं और बैठकर रोएं। हिजड़ा प्रवेश करके, कुमार, स्त्री बनना सहज नहीं है, कुछ दिनों तक मुझसे सीखना होगा। सबका मुंह देखता है और शिखर स्वामी के मुंह पर हाथ फेरता है। ओहो, तुम नहीं बन सकते, तुम्हारे ऊपर बड़ा कठोर आवरण है। कुमार के समीप जाकर कहता है, कुमार, मैं शपथ खाकर कह सकती हूँ कि यदि मैं अपने हाथों से सजा दूँ तो आपको देखकर महादेवी को भ्रम हो जाए। चंद्रगुप्त उसका कान पकड़कर बाहर कर देता है। ध्रुव स्वामिनी कहती है, उसे छोड़ दो कुमार, यहाँ पर एक वही नपुंसक तो नहीं है, बहुत से लोगों में किसको किसको निकालोगे। चंद्रगुप्त उसे छोड़कर चिंतित सा टहलने लगता है और शिखर स्वामी रामगुप्त के कानों में कुछ कहता है। चंद्रगुप्त सहसा खड़े होकर कहता है, अमात्य, तो तुम्हारी ही बात रही। हाँ, उसमें तुम्हारे सहयोगी हिजड़े की भी सम्मति मुझे अच्छी लगी। मैं ध्रुव स्वामिनी बनकर अन्य सामंत कुमारों के साथ सकराज के पास जाऊंगा। अगर सफल हुआ तब तो कोई बात नहीं, अन्यथा मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग जैसा उचित समझोगे समझना वैसा करना। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को अपनी भुजाओं में पकड़कर कहती है, नहीं, मैं तुमको ना जाने दूंगी। मेरे क्षुद्र दुर्बल नारी जीवन का सम्मान बचाने के लिए इतने बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं। रामगुप्त आश्चर्य और क्रोध से, छोड़ो छोड़ो, यह कैसा अनर्थ, सबके सामने यह कैसी निर्लज्जता। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को छोड़ती हुई जैसे चैतन्य होकर कहती है, यह पाप है जो मेरे लिए अपनी बलि दे सकता हो, जो मेरे स्नेह ठहर कर, अथवा इससे क्या, सकराज क्या मुझे देवी बनाकर भक्ति भाव से मेरी पूजा करेगा? वह लज्जाशील पुरुष। शिखर स्वामी फिर रामगुप्त के कानों में कुछ कहता है। रामगुप्त स्वीकार सूचक सिर हिलाता है। शिखर स्वामी फिर कहता है, राजाधिराज, आज्ञा दीजिए, यही एक उपाय है जिसे कुमार बता रहे हैं।
किंतु राजनीति की दृष्टि से महादेवी का भी वहां जाना आवश्यक है। चंद्रगुप्त क्रोध से, क्यों आवश्यक है? यदि उन्हें जाना ही पड़ा तो फिर मेरे जाने से क्या लाभ? तब मैं ना जाऊंगा। रामगुप्त, नहीं, यह मेरी आज्ञा है। सामंत कुमारों के साथ जाने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। ध्रुव स्वामिनी कहती है, तो कुमार, हम लोगों का चलना निश्चित ही है, अब इसमें विलंब की आवश्यकता नहीं। चंद्रगुप्त का प्रस्थान। ध्रुव स्वामिनी मंच पर बैठकर रोने लगती है। रामगुप्त कहता है, अब यह कैसा अभिनय? मुझे तो पहले ही शंका थी और आज तो तुमने मेरी आंखें खोल दी। ध्रुव स्वामिनी कहती है, अनार्य, निष्ठुर, मुझे कलंक कालिमा के करादर में बंद कर मर्म वाक्य के धुएं से दम घोंटकर मार डालने की आशा ना करो। आज मेरी असहायता मुझे अमृत पिलाकर मेरा निर्लज जीवन बढ़ाने के लिए तत्पर है। उठकर हाथ से निकल जाने का संकेत करते हुए, जाओ, मैं एकांत चाहती हूँ। शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रस्थान। फिर ध्रुव स्वामिनी कहती है, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कितने संतोष से भरा था। नियति ने अज्ञात भाव से मानो लू से तपी हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन के में सायंकालीन शीतल आकाश से मिला दिया हो। ठहर कर, कहती है, जिस आयु विहीन प्रदेश में उखड़ी हुई सांसों पर बंधन हो, अर्गला हो, वहां रहते रहते यह जीवन असहाय हो गया था। तो भी मरूंगी नहीं, संसार के कुछ दिन विधाता के विधान में अपने लिए सुरक्षित करा लूंगी। कुमार, तुमने वही किया जिसे मैं बचाती रही। तुम्हारी उपकार और स्नेह की वर्षा से मैं भीगी जा रही हूँ। ओह, हृदय पर उंगली रखकर, इस वक्षस्थल में दो हृदय में है क्या? अब अंतरंग हाँ करना चाहता है, जब ऊपरी मन ना क्यों कह देता है। चंद्रगुप्त प्रवेश करके कहता है, महादेवी, हम लोग प्रस्तुत है, किंतु ध्रुव स्वामिनी के साथ शक शिविर में जाने के लिए हम लोग सहमत नहीं। ध्रुव स्वामिनी हंसकर कहती, राजा की आज्ञा मान लेना ही पर्याप्त नहीं, रानी की भी एक बात ना मानोगे? मैंने तो पहले ही कुमार से प्रार्थना की थी कि मुझे जैसे ले आए हो उसी तरह पहुंचा भी दो। चंद्रगुप्त कहता है, नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। स्वामिनी कहती है, कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे? ऐसा नहीं हो सकता। राजा की इच्छा क्या है यह जानते हो? मुझसे और तुमसे एक साथ ही छुटकारा। तो फिर वही क्यों ना हो, हम दोनों ही चलेंगे। मृत्यु के गह्वर में प्रवेश करने के समय मैं भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ, और भी एक विनोद प्रलय का परिहास देख सकूंगी। मेरे सहचरी, तुम्हारा वह ध्रुव स्वामिनी का वेश ध्रुव स्वामिनी ही ना देखे तो किस काम का? दोनों हाथों से चंद्रगुप्त का चिबुक पकड़कर सकरून देखती है। चंद्रगुप्त अधखुली आंखों से देखता हुआ कहता है, तो फिर चलो। सामंत कुमारों के आगे आगे मंदाकिनी का गंभीर स्वर में गाते हुए प्रवेश। पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कंगारों के नीचे सत झरने बेमेल चले। सन्नाटों में हो विकल पवन, पादप निज पद हो चूम रहे, तब भी गिरी पथ का अथक पथिक, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। पृथ्वी की आंखों में बनकर छाया का पुतला बढ़ता हो, सूने तम में हो ज्योति बना अपनी प्रतिमा को गढ़ता हो। पीड़ा की धूल उड़ाता सा, बांधवों को ठुकराता सा, कष्टों पर कुछ मुस्कुराता सा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। खिलते हों छत के फूल वहां, बन व्यथा तमिश्रा के तारे, पद पद पर तांडव नर्तक हो, स्वर संपत होवे लय सारे। भैरव रव से हो व्याप्त दिशा, हो काप रही भय चकित निशा, हो स्वेद धार बहती कपिसा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। विचलित हो अचल न मौन रहे, निष्ठुर सिंगार उतरता हो, क्रंदन कंपन ना पुकार बने, निज साहस पर निर्भरता हो। अपनी ज्वाला को आप पिए, नव नीलकंठ की छाप लिए, विश्राम शांति को साप दिए, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के साथ सबका धीरे धीरे प्रस्थान। अकेली मंदाकिनी खड़ी रह जाती है। पटाक्षेप। तो ये था दोस्तों पूरा नाटक। चलिए मैं आप लोगों को फिर से इस पूरे नाटक में आखिर क्या था वो बताती हूँ। तो क्या है कि महाराजा समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे। बड़ा था रामगुप्त और छोटा था चंद्रगुप्त, दोनों ही उसके पुत्र थे। तो जो चंद्रगुप्त था वो रामगुप्त से कहीं ज्यादा शौर्यवान
और प्रतिभाशाली था। तो इसीलिए राजा समुद्रगुप्त जो थे वो चंद्रगुप्त को युवराज बनाना चाहते थे, लेकिन पिता का असामयिक मृत्यु हो जाता है और जिसके बाद फिर उसका जो मंत्री रहता है वहां पे शिखर स्वामी जो मंत्री रहता है वो षड्यंत्र करके क्या करता है, रामगुप्त को सिंहासन पर विराजमान कर देता है। यद्यपि चंद्रगुप्त जो था वो बहुत ही शौर्यवान और कार्यभार था, लेकिन फिर भी वो कार्यभार चलाने के लिए सक्षम था, लेकिन फिर भी वो मंत्री की मंत्रणा के चलते वो सारा चीज छोड़कर अपने अग्रज यानी रामगुप्त को राजपाट चलाने को भार सौंप देता है। और जो रामगुप्त था वो बहुत ही डरपोक और भोगविलासी व्यक्ति था। तो इस नाटक में एक मुख्य स्त्री पात्र है ध्रुव स्वामिनी, जो कि विश्व सुंदरी उसे प्रकट किया गया है, उसे दिखाया गया है विश्व सुंदरी, जो कि इस नाटक की नायिका है। वो चंद्रगुप्त से प्रेम करती थी और चंद्रगुप्त भी उसी से प्रेम करता था, किंतु षड्यंत्र रच के रामगुप्त जो है उसके साथ विवाह संस्कार कर लेता है। तो जो रामगुप्त रहता है वो अपने दायित्व से बेखबर रहता है और वाद विवाद के चलते रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी के संबंध में दरार पड़ने लगता है। और इसी बीच में फिर क्या होता है, शक का जो राजा है सकराज, वो लोग आक्रमण कर देता है और फिर जो रामगुप्त है वो उनको मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम नहीं होता। एक तो वो डरपोक व्यक्ति था। तो फिर क्या होता है, वहां पे संधि समझौता होती है। तो संधि समझौता के तहत बोला जाता है कि तुम्हारी जो ब्याहता पत्नी धर्म पत्नी है ध्रुव स्वामिनी, उसको मुझे सौंपना पड़ेगा, ये सकराज कहता है। तो फिर ये जो है रामगुप्त फैसला कर लेता है कि ठीक है मैं अपनी बीवी को सकराज को सौंप दूंगा और अपने आप को दरकिनार कर लेता है। और फिर वो जो शिखर स्वामी है उसके हाथों में सौंप देता है कि तुम जाओ इसको सकराज को सौंप देना। तो फिर क्या होता है, वो रामगुप्त से प्रार्थना करती है कि वो सकराज को ना सौंपे उसे, लेकिन उसको हमेशा रामगुप्त से निराशा ही प्राप्त हुआ करता था। उसके बाद फिर ये सारे वो जब नहीं मानता है, रामगुप्त बोलता है नहीं तुम्हें मैं उपहार में दे दूंगा, तो फिर उसका नारीत्व जाग उठता है और वह स्पष्ट रूप से कह देती है कि मैं उपहार में देने की वस्तु शीतलमणि नहीं हूँ, मुझ में रक्त की तरह लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और आत्मसम्मान की ज्योति है, उसकी रक्षा मैं ही करूंगी। और फिर जो ध्रुव स्वामिनी थी वो बहुत ही साहसी वीर नारी थी और साथ ही स्वाभिमानी औरत भी थी। वो जब पुरुष के अत्याचार को सहन नहीं करती और शक शिविर में जाने से इनकार कर देती है और कहती है कि पुरुष ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उस पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चलेगा, तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो मुझे बेच भी नहीं सकते। ये बात वो रामगुप्त को साफ साफ कह देती है और ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त से क्षुब्ध होकर मृत्यु वरण के लिए तत्पर हो जाती है, लेकिन फिर उसे चंद्रगुप्त सब रोक लेते हैं। फिर क्या होता है, चंद्रगुप्त जो था वो तो ध्रुव स्वामिनी से प्रेम करता था। वो क्या करता है, ध्रुव स्वामिनी के आत्मसम्मान और गौरव का रक्षा करने के लिए स्वयं को संकट में डालने के लिए तैयार हो जाता है, पीछे नहीं हटता है। वो सकराज के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर देश की बुरी स्थिति एवं रामगुप्त की कायरता को देखते हुए चंद्रगुप्त देश की रक्षार्थ सेना की कमान संभालता है और सकराज को एक विशेष परिस्थिति में मार गिराता है। ज्ञातत्व हो कि ध्रुव स्वामिनी के साथ चंद्रगुप्त स्त्री वेश में सकराज के पास गुप्त रूप से पहुंचा है और सकराज यह देखकर हैरान हो जाता है कि ध्रुव स्वामिनी का जुड़वा रूप कहां से आ गया। चंद्रगुप्त अपना वास्तविक रूप दिखाकर फिर सकराज से युद्ध करता है और उसे मार गिराता है। फिर तदुपरांत चंद्रगुप्त के सामंत वर्ग रामगुप्त का भी वध कर देते हैं, क्योंकि वह किसी काम का व्यक्ति नहीं बल्कि धरती का बोझ था। फिर पुरोहितों के परामर्श से विषेक वैदिक अनुष्ठान संपन्न कर ध्रुव स्वामिनी का पुनर्विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया जाता है। फिर ये दोनों अपना राजपाट चलाने लगते हैं। वो दोनों सक्षम थे राजपाट चलाने में और समयानुकूल गुप्त वंश का नाम रोशन करते हैं तथा मगध राज्य का विस्तार मालवा सहित अन्य राज्यों का आधिपत्य करके सीमा बढ़ाया करते हैं। तो ये थी दोस्तों पूरी नाटक। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। धन्यवाद।